Good morning, students. Today we are going to start our prose section, lesson 1, An Astrologer's Day, written by R.K. Narayan. ज्योतिषी का एक दिन, An Astrologer's Day. R.K. Narayan has written this story, An Astrologer's Day. He is an Indian novelist and short story writer of international fame. R.K. नारायणन के द्वारा ये कहानी लिखी गई है ज्योतिषी का एक दिन। वो एक इंडियन यानी भारतीय नावलकार हैं और शॉर्ट कहानी यानी छोटी लघु कथाएं जो होती हैं उनके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी उपलब्धि हासिल है, यानी काफ़ी फेम हासिल है, काफ़ी मशहूर हैं वो। ही हैड अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स। उनकी जो समझ है वो बहुत गहरी, बहुत अच्छी समझ है, कहाँ पर विभिन्न एस्पेक्ट्स यानी कि विभिन्न मुद्दों को लेकर ऑफ ह्यूमन नेचर, मनुष्य के व्यवहार के विभिन्न मुद्दों को लेकर उनकी जो समझ है वो काफ़ी अच्छी है। मोस्ट ऑफ हिज राइटिंग्स डील विद डे टू डे इंडियन लाइफ, बोथ अर्बन एंड रूरल। उनकी जो ज़्यादातर लेखनियाँ हैं, ज़्यादातर जो उनकी लिखते हैं वो किससे संबंधित हैं? व्यक्ति के डे टू डे लाइफ यानी जो उसकी आम रूटीन है, जो उसकी ज़िंदगी है आम, उससे संबंधित है, चाहे वो गांव का है चाहे वो शहर का है। हिज राइटिंग्स आर रिटन इन अ सिंपल स्टाइल। उसकी जो लिखते हैं वो बड़ी साधारण भाषा में है। द एस्ट्रोलॉजर स्टार्टेड हिज वर्क एट नून एवरी डे। जो एस्ट्रोलॉजर था, जो ज्योतिषी था, आमतौर पर वह अपना कार्य हर दोपहर शुरू करता था। ही वर्कड टिल लेट इन द इवनिंग। वह शाम को काफ़ी देर तक काम करता था। ही हैड द टिपिकल लुक ऑफ रोड साइड एस्ट्रोलॉजर। उसका जो पहरावा था यानी जो उसकी लुक थी वो कैसी थी? एक सड़क छाप ज्योतिषी की भांति थी। ही पेंटेड हिज फोरहेड विद सैफरन। उसने अपना जो उसका फोरहेड था, जो उसका माथा था, वो उसने केसर लगाया हुआ था उस पर, एंड सेकड ऐश, और पवित्र राख उस पर लगाई हुई थी। ही वोर अ ब्राइट टर्बन ऑफ सैफरन कलर। उसने एक चटक केसरी रंग की टर्बन पहनी हुई थी, पगड़ी पहनी हुई थी। जो उसकी पगड़ी थी वो सैफरन कलर की थी, केसरी रंग की थी। हिज आइज शोन बिटवीन हिज पेंटेड फोरहेड एंड ब्लैक मोस्टूज। जो उसकी आइज़ थी वो चमक रही थी। किसके बीच में चमक रही थी? उसके पेंट किए हुए फोरहेड, माथा जो उसका था, जो केसरी रंग से उसने पेंट कर रखा था, उसके बीच में, और उसकी जो काली मूछें थी उसके बीच में जो उसकी आंखें थी उनमें काफ़ी चमकती नज़र आ रही थी। हिज प्रोफेशनल बिलोंगिंग्स कंसिस्टेड ऑफ अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ विद मिस्ट्रिकल चार्ट ऑन इट, कॉडी शेल्स एंड सम राइटिंग मटीरियल। उसका जो सामान था, कौन सा सामान था? जो उसका प्रोफेशनल बिलोंगिंग्स, जो उसके काम से संबंधित उसके पास जो चीज़ें थी उनमें क्या क्या आता था? एक चौरस स्क्वायर शेप का कपड़ा जिसके ऊपर की एक मिस्टिकल चार्ट बना हुआ था, यानी जो ज्योतिषी का सामान होता है उसमें था एक कपड़ा था जिसके ऊपर वो चार्ट बना हुआ था उसका, और एक कोड़ी शेल्स थोड़ी बहुत, जो उसके पास शंख सीप ऐसा कुछ था, और कुछ उसके बाद लिखने का सम्मान था। द एस्ट्रोलॉजर हैड एन एयर ऑफ प्रोफेटिक लुक अबाउट हिम। जो ज्योतिषी था उसकी जो लुक थी उसको लोग एक पैगंबर के रूप में, उसकी लुक थी, ऐसा दिखावा था उसका, ऐसा पहरावा था उसका कि एक पैगंबर की लुक आती थी उससे। पैगंबर कौन होता है? एक्चुअली प्रोफेटिक क्या होता है? भगवान का दूत जिसे हम बोल सकते हैं, उसे बोलते हैं पैगंबर। द शाइन इन हिज आइज़। जो उसकी आंखों की चमक थी, इम्प्रेस्ड हिज क्लाइंट्स। उसके ग्राहकों को प्रभावित करती थी, अपनी ओर अट्रैक्ट करती थी। आगे है, ही लुक्ड कीनली एट द पासेस बाय फॉर अ क्लाइंट। जो उसके आसपास, सड़क के आसपास जाने वाले लोग होते थे, वे उनमें से अपने ग्राहकों को देखता था, ढूंढता था कि कौन उसका ग्राहक बन सकता है। हिज क्लाइंट्स थॉट। उसके जो ग्राहक थे वो सोचते थे दैट द शाइन इन हिज आइज़, जो उसकी आंखों में चमक है, वॉज देयर बिकॉज ऑफ हिज मिस्ट्रियस नॉलेज, कि उसके ज्ञान की वजह से है, उसके जो उसके पास मिस्ट्री है जो वो ढूंढ सकता है, मतलब कि बच्चों जो उसका ज्ञान है
वो उसके काम की वजह से है, उसके प्रोफेशन की वजह से है। हिज बिजनेस स्पॉट वॉज एट अ गुड लोकेशन, उसका जो बिजनेस था, उसका जो काम था वो एक अच्छी जगह पर था, एक अच्छी लोकेशन में था। ही सैट अंडर अ टैमरिंड ट्री ऑन अ बिजी पाथ, एक आवाजाही वाला जो रास्ता हम बोल सकते हैं बिजी पाथ था, वहाँ पर एक इमली के पेड़ के नीचे जो उसका बैठता था वो। देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ सेलर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पाथ। क्या है इसमें कि वहाँ पर दोनों साइड पर, सड़क के दोनों साइड पर बहुत तरह के बेचने वाले, सामान बेचने वाले होते थे। देयर वर मेडिसिन सेलर्स, वहाँ पर दवाइयाँ बेचने वाला, स्टोलन हार्डवेयर सेलर्स, जो चोरी का माल बेचने वाला, मैजिशियंस, जादू दिखाने वाला, एंड ऑक्शनर, जो अपना सामान की ऑक्शन लगाते हैं। ऑक्शन मीन्स विकाली लगाते हैं बेचने के लिए, जैसे बोलते हैं कि इतने का ले लो, इतने का ले लो। ऑक्शनर होते हैं जो सामान को मीन्स कि बताते हैं, ऑक्शन लगा देते हैं, नीलामी करते हैं, जो उन्हें बोलते हैं ऑक्शनर। ठीक है। देयर वॉज अ ग्राउंड नट सेलर, वहाँ पर एक मूंगफली बेचने वाला था। हु सैट नेक्स्ट टू द एस्ट्रोलॉजर, जो एस्ट्रोलॉजर के बिल्कुल साथ में होता था। इट वॉज अ नॉइसी बिजी प्लेस, ये एक बहुत ज़्यादा शोर वाला स्थान था। दिस प्लेस हैड नो म्यूनसिपल लाइटनिंग, यहाँ पर जो म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से कोई भी रोशनी का प्रबंध नहीं था। द सेलर्स हैड गैस लाइट, जो सेलर्स बेचने वाले थे, किसी के पास गैस लाइट थी, किसी के पास ओल्ड बाईसाइकिल लाइट थी, किसी पुराने साइकिल के ऊपर लाइट लगा रखी थी, चिमनी लगा रखी थी, किसी ने बर्निंग फ्लेयर्स मतलब आग की रोशनी से बना रखी, दिया लगा रखा था, कुछ ऐसा ऐसा करके सभी ने अपने अरेंजमेंट्स कर रखे थे। द एस्ट्रोलॉजर डिड नॉट हैव एनी लाइट ऑफ हिज ओन, एस्ट्रोलॉजर के पास अपनी कोई भी रोशनी नहीं थी। द ग्राउंडनट सेलर फ्लेम प्रोवाइडेड हिम अ लिटिल लाइट व्हेन इट गो डार्क, जब अंधेरा हो जाता था तो उसे थोड़ा जो मूंगफली बेचने वाला था उसके द्वारा जो रोशनी चलाई जाती थी वो उसके लिए हेल्पफुल होती थी, मतलब उसे वहाँ से जो रोशनी आती थी वो उसके लिए, उससे एक अपना काम चलाता था। द डिम एटमॉस्फेयर सूटेड द एस्ट्रोलॉजर मोस्ट, जो रात का समय होता था, जो लाइट जब धीमी हो जाती थी, यानी जब अंधेरा हो जाता था, और ये वाली जो टाइम होता था वो एस्ट्रोलॉजर के लिए सबसे सूट करता टाइम होता, सबसे अच्छा टाइम होता था। ही वॉज एन इग्नोरेंट अबाउट एस्ट्रोलॉजी एज हिज क्लाइंट्स वर, कहते वो इतना ही अनभिज्ञ था जितने कि उसके ग्राहक, मतलब उसे भी कोई नॉलेज नहीं थी उसे ज्योतिषी की, वो उतना ही अपने कस्टमर के बारे में जानता था जितना कि कस्टमर उसके बारे में जानते थे, जितने कि उसका ग्राहक उसको जानते थे उतना ही वो भी उनको जानता था, इससे ज़्यादा उसके पास कोई नॉलेज नहीं थी। द एस्ट्रोलॉजर केम फ्रॉम अ विलेज, एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी था वो एक गाँव से आया था, विच वॉज 200 माइल्स अवे, जो कि 200 मील दूर था। ही हैड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीबडी अबाउट इट, उसने अपना गांव छोड़ दिया था बिना किसी को बताए। ही हैड नेवर प्लान टू बी एन एस्ट्रोलॉजर, और उसने कभी ये सोचा नहीं था कि वह कभी ज्योतिषी बनेगा। एज सच ही डिड नॉट नो एनी एस्ट्रोलॉजी, और इसी प्रकार से उसे ज्योतिषी का कोई ज्ञान नहीं था। स्टिल ही वॉज सक्सेसफुल विद हिज क्लाइंट्स, पर फिर भी उसने अपने ग्राहकों को सेटिस्फाइड करने में वो सक्सेसफुल हो गया था, मतलब अपने ग्राहकों को वो इस तरह से प्रभावित करता था अपनी वेशभूषा के द्वारा, अपनी थोड़ी बहुत जो बातें हैं उनके द्वारा, कि वो उससे प्रभावित हो जाते थे, सफल हो चुका था वो। विद एक्सपीरियंस, टाइम के साथ जैसे जैसे उसे एक्सपीरियंस हुआ, ही हैड सम आइडिया ऑफ बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल, उसे पता लगा जो आम लोगों की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। अब जैसे कि ये लो कि हम कहीं किसी के पास कोई पंडित होता है, हम उससे जाके हर बंदे की क्या प्रॉब्लम है, हर बंदा बोलता है कि मैं जितना करता हूँ मुझे उतना नहीं मिलता, मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन से कम मिलता है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ पर मुझे इतना नहीं मिलता, मैंने उसके साथ इतना किया पर उसने मेरे साथ नहीं किया। ये बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं जो हर बंदे को फेस आउट करनी पड़ती हैं ड्यूरिंग हर और हिज लाइफ। तो यही बातें वो करता था कि उसे इस चीज़ों की नॉलेज हो चुकी थी, एक मतलब उसके अंदर समझ आ चुकी थी इस चीज़ों की कि हर बंदे की यही जो प्रॉब्लम होती है उसको लेके। ही हैड गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर, जो मनुष्य का व्यवहार है उसको समझने की
अच्छी समझ थी उसमें, मतलब वो मनुष्य के व्यवहार को अच्छी तरह से समझ सकता था. बिसाइड्स ही मेड हिज क्लाइंट्स टॉक फॉर सम टाइम बिफोर ओपनिंग हिज माउथ टू आंसर देयर क्वेश्चंस. कहते कि ग्राहक को कुछ भी अपने मुंह से बोलने से पहले वह अपने ग्राहक को बोलने देता था, ताकि वो थोड़ा बहुत उसको जान सके कि वो क्या पूछना चाहते हैं. तब तक वह अपना मुंह नहीं खोलता था जब तक कि उसके जो क्लाइंट्स थे, उसके जो ग्राहक थे, वो आगे से नहीं बोलते थे. आगे है जी, ही वॉज अ वेरी श्यूड बिजनेसमैन. वो एक बहुत ही ज़्यादा समझदार या हम बोल सकते हैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक व्यापारी बन चुका था. लेटर वन इवनिंग, एक दिन की एक शाम की बात है, व्हेन द एस्ट्रोलॉजर वाज अबाउट टू लीव फॉर हिज होम, जब वो अपने घर के लिए जाने वाला था, ही केम अक्रॉस अ क्लाइंट. उसके पास एक क्लाइंट आया, एक ग्राहक आया. द क्लाइंट वॉज वेरी एग्रेसिव. जो ग्राहक था वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला था. ही डिड नॉट सीम टू हैव मच फेथ इन नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजर. उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था ज्योतिषी के ऊपर या ज्योतिषी की कई बातों के ऊपर. ही टोल्ड द एस्ट्रोलॉजर, उसने ज्योतिषी से कहा दैट ही वुड मेक रियली गुड पेमेंट, कि वो बहुत अच्छी पेमेंट करेगा, बहुत अच्छे पैसे देगा. इफ़ हिज क्वेश्चंस वर आंसर्ड राइट, अगर उसके सारे सवाल जो हैं उनका सही उत्तर दिया गया. अदरवाइज द एस्ट्रोलॉजर वुड हैव टू गिव बैक द पेमेंट विद इंटरेस्ट. नहीं तो ज्योतिषी को उसके दिए हुए पैसे ब्याज समेत उसे वापस देने होंगे. ही लाइटेड हिज मैच टू हिज चिरूट. वो मतलब क्या था, वो सिगार पी रहा था. अपनी सिगार को जलाने के लिए उसने एक माचिस की तीली से रोशनी की. द एस्ट्रोलॉजर सा द फेस ऑफ क्लाइंट बाय द मैच लाइट. माचिस की तीली की रोशनी में एस्ट्रोलॉजर ने, ज्योतिषी ने उसका चेहरा देख लिया, अपने ग्राहक का चेहरा देखा. ही फेल्ट अनईजी. वो बहुत अपने आप को अनईजी फील करने लग गया. ही टोल्ड हिम दैट ही डिड नॉट वॉन्ट टू रीड हिज हैंड. उसने उसे बोला कि वह उसका हाथ नहीं देखना चाहता. और आंसर एनी क्वेश्चन एट दैट टाइम, कि इस समय ना तो वो उसके किसी सवाल का जवाब देना चाहता है. एज इट वॉज ऑलरेडी लेट फॉर, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी थी. बट द क्लाइंट डिड नॉट लेट हिम गो. परंतु जो वो ग्राहक था वो उसे जाने नहीं दे रहा था. आफ्टर अ लॉन्ग आर्ग्यूमेंट, एक बहुत लंबी बहस के बाद, इट वॉज डिसाइडेड, यह डिसाइड किया गया, यह निर्णय लिया गया दैट द क्लाइंट वुड पे द एस्ट्रोलॉजर ₹1 इफ़ हिज आंसर्स वर करेक्ट. तो उसने बोला कि अगर उसके सारे जो सवाल हैं वो सही होंगे तो वो उसे ₹1 देगा. जो उसका ग्राहक था वो उसे ₹1 देगा. द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड द क्लाइंट दैट लॉन्ग अगो. एस्ट्रोलॉजर ने बोला ग्राहक को दैट लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, ही वॉज वाउंडेड विद अ नाइफ. उसे एक जख्म हुआ था, जख्मी किया गया था चाकू के द्वारा. ही वॉज टेकन टू बी डेड, और उसे मृत समझ लिया गया था और यह मरने के लिए छोड़ दिया गया था. ही वॉज थ्रोन इन टू अ वेल, और उसे कुएं में फेंक दिया गया था, मृत समझकर उसे कुएं में फेंक दिया गया था. ही कॉल्ड हिम बाय हिज नेम एज गुरुनायक, और उसने उसे उसके नाम गुरुनायक से पुकारा. ही टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ पॉइंट इन हिज सर्च फॉर मैन हु ट्राइड टू किल हिम. उसने बोला कि वह उसी की खोज कर रहा है, उसी को ढूंढ रहा है जिसने कि उसे मारा था. ही वॉज क्रश्ड अंडर अ बस. पर वो जो व्यक्ति था जिसने उसे मारा था वो बस के नीचे आ गया था. द क्लाइंट फेल्ट ग्रेटली सेटिस्फाइड. जो क्लाइंट था, जो उसका ग्राहक था, वो पूरी तरह से संतुष्ट हो गया उसकी बातों से. एट द इन्फॉर्मेशन, उसकी कही इन्फॉर्मेशन से, जानकारी से वह पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया. द एस्ट्रोलॉजर एडवाइज्ड हिज क्लाइंट नेवर टू ट्रैवल टूवर्ड्स साउथ ऑफ हिज होम. तो एस्ट्रोलॉजर ने, ज्योतिषी ने उसे बोला कि अपने घर से साउथ यानी दक्षिण दिशा की ओर कभी भी यात्रा मत करना. वंस अगेन, एक बार फिर, देयर वॉज अ डेंजर टू हिज लाइफ इफ़ ही लेफ्ट हिज होम. अगर वो अपना घर छोड़ेगा तो उसकी ज़िंदगी को एक बार फिर से खतरा है.
द एस्ट्रोलॉजर गेव हिम सम सैक्रेड ऐश टू रब ऑन हिज फोरहेड। तो एस्ट्रोलॉजर ने, ज्योतिषी ने उसे अपने फोरहेड पर, माथे पर लगाने के लिए कुछ राख दी, पवित्र राख दी। ही एडवाइज्ड हिम टू गो होम बाय द नेक्स्ट ट्रेन। उसने उसे कहा कि अगली ही ट्रेन को पकड़कर वो अपने घर चला जाए। ही ऑल्सो प्रेडिक्टेड दैट गुरु नायक वुड लिव टू बी 100 ईयर्स। तो उसने बोला कि तुम कम से कम 100 साल जियोगे। द क्लाइंट गेव द एस्ट्रोलॉजर अ नंबर ऑफ कॉइन्स एंड लेफ्ट। तो एस्ट्रोलॉजर को, जिसका ग्राहक था, उसने कई कॉइन दिए, कई सिक्के दिए एंड लेफ्ट, और चला गया। द एस्ट्रोलॉजर रीच होम वेरी लेट दैट नाइट। उस रात वो बहुत देरी से घर पे पहुंचा ज्योतिषी। ही गेव हिज वाइफ ऑल द कॉइन्स। उसने अपनी पत्नी को वो सारे सिक्के दिए। ही हैड रिसीव्ड फ्रॉम गुरु नायक, जो कि उसे गुरु नायक से प्राप्त हुए थे। इट वॉज एन अमाउंट ऑफ 12.5 आनाज। ये कितने पैसे थे? 12.5 आने थे। आपको पता होगा बेटा कि एक 1 रुपये के अंदर 16 आनाज होते हैं, तो ठीक है, ये 12.5 आनाज थे। ही टोल्ड हिज वाइफ दैट अ बिग लोड वॉज ऑफ हिज माइंड, कि उसके दिमाग से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। उसने ऐसा अपनी वाइफ को बोला। He further told her that as a young boy one day, उसने अपनी पत्नी को बताया कि जब वो नौजवान था तो एक दिन he and गुरु नायक drank together, उसने और गुरु नायक ने, दोनों ने मिलकर शराब पी थी। Then they fought, और उसके बाद वो लड़ पड़े। And he attacked गुरु नायक with a knife, और उसने गुरु नायक पर चाकू से अटैक करा, प्रहार करा। He threw him in the well and thought him to be dead, और उसने उसे कुएं में फेंक दिया ये सोचकर कि वो मर गया है। That was why, यही कारण था। He came here at a distance of 200 miles, कि वो 200 मील की दूरी पर वहाँ आ गए थे। Married his wife, और अपनी पत्नी से शादी की थी। And settled here as an astrologer, और यहाँ पर एक ज्योतिषी के रूप में सेटल हो गए थे, रहने लगे थे, या आप ये बोल सकते हो कि ज्योतिषी बन गया था। आफ्टर टेलिंग दिस, ये बताने के बाद, ही स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑन द कोट कंफर्टेबली, तो ज्योतिषी जो था वो आराम से अपनी चारपाई पर लेट गया। ये थी बेटा आज की आपकी स्टोरी, फर्स्ट स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। अगर आपको इस स्टोरी के रिगार्डिंग कोई भी किसी तरह की कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इशू हो, तो बेटा यू कैन कॉल मी एनी टाइम और यू कैन मैसेज मी एनी टाइम। हैव अ नाइस डे।